हाँ। और आज तक के जो जितने जनप्रतिनिधि हुए, मैं बहुत ही एलानिया ये बात कहना चाहूंगा कि उन्हें सिर्फ जनता के वोट से मतलब रहा, इसलिए मेगा शिलान्यास उनको तो पता भी नहीं होगा। करने का काम करें ताकि पता चले कि आपके गांव में, आपके टोले पर, आपके पंचायत में कौन सी विकास। आज हम लोगों ने 1700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन और उद्घाटन किया। इसके पहले हम लोगों ने जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रहा हूं और एक जिम्मेदार सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, और इससे हमारे विरोधियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब जनता उनके साथ नहीं है। गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार में पेयजल, स्वच्छता एवं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल मैदान में सोमवार को भव्य मेगा शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन कर एक साथ 1792 करोड़ रुपए की योजनाओं का मेगा शिलान्यास, विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद शिलापट का अनावरण कर क्षेत्र को सौगात दिया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। मेगा शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों को 4 पहिया वाहन, ऋण, स्कूली छात्राओं के बीच सावित्रीबाई फूले योजना एवं साइकिल योजना से लाभुकों को लाभान्वित किया गया। वहीं इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में मेगा शिलान्यास कभी भी देखने को नहीं मिला, लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में एक वर्ष में 2-2 मेगा शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार विकास की सरकार है। कहा कि इस मेगा शिलान्यास में 1700 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी गई है। इससे पूर्व में भी मेगा शिलान्यास का आयोजन कर करोड़ों की योजनाओं का आधारशिला रखा गया था। मंत्री ने कहा कि ये फर्क है पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार में। मंत्री ने कहा कि आज गढ़वा के लिए बहुत ही गौरवशाली का दिन है। यहाँ एक साथ 1792 करोड़ 30 लाख रुपए की 1067 योजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन व शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्य वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए आईना है जो आज तक गढ़वा को बदहाली में धकेल कर रखा। मंत्री ने कहा कि गढ़वा में आज कोई पहली बार जनप्रतिनिधि नहीं बना है, बल्कि जनता यहां 1952 से जनप्रतिनिधि चुनते आ रही है, परंतु किसी ने भी जनता एवं क्षेत्र का दुख दर्द नहीं समझा। मंत्री ने कहा कि मात्र 3 वर्षों में मैंने दिन रात एक कर गढ़वा के माथे पर लगे पिछड़ेपन के कलंक को धोने का काम किया। आज उसी का परिणाम यहाँ दिख रहा है। मंत्री ने कहा कि गढ़वा के विकास का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विकास विरोधी हैं। वे लोग जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका वोट ठगते हैं। जनता इस बार ऐसे लोगों को सबक सिखा देगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग वोट ठगने वालों से सावधान रहें। सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ योग्य जरूरतमंद सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि आगामी 1.5 साल के अंदर कोई भी लाभुक अबुआ आवास से वंचित नहीं रहेगा। यह सरकार गरीबों की सरकार है। राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखकर ही कार्य योजना कर रही है। इस दौरान मेगा शिलान्यास कार्यक्रम में एएसपी दीपक पांडे, मंत्री के ओएसडी चंद्रचूड़ सिंह, डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा, एसी राजमहेश्वरम, जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, सीओ शफी आलम, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता व झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, अनीता दत्त, जीप सदस्य गीतांजलि दुबे, नारद तिवारी, दीपमाला, जितेंद्र सिन्हा, आशीष अग्रवाल, वंदना जायसवाल, नीरज तिवारी, कबूतरी देवी, अनिल सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कहाँ से आया? विकास योजनाएं लाई गई पहले, तब मेगा शिलान्यास हुआ, और आज तक के जो जितने जनप्रतिनिधि हुए, मैं बहुत ही एलानिया ये बात कहना चाहूंगा कि उन्हें सिर्फ जनता के वोट से मतलब रहा, इसलिए मेगा शिलान्यास उनको तो पता भी नहीं होगा कि मेगा शिलान्यास क्या होता है। आज हम लोगों ने 1700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन और उद्घाटन किया। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 1300-1400 करोड़ की योजनाओं का इसी वर्ष हम लोगों ने
हाईवे पर कार्यक्रम करके हम लोगों ने उसका बाईपास पर कार्यक्रम करके, तो 3000 करोड़ तो हमारी इस साल की उपलब्धि है। अगर पूरा जोड़ दिया गया तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच का परिणाम है कि ये कैसे हम अपने राज्य को विकसित राज्य बना पाए। और उसके लिए ये तभी संभव है जब हमारी आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी। हमारी बिजली, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। कल ही मैंने 10 करोड़ से 11 करोड़ की चिड़िया जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमने अस्पताल का भी उद्घाटन किया, आज महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। तो ये एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रहा हूं और एक जिम्मेदार सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। और इससे हमारे विरोधियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब जनता उनके साथ नहीं है। अब जो विदेशी मेहमान हैं कहेंगे, उन लोगों के भरोसे ये नैया पार लगाना चाह रहे हैं, ये कतई अब संभव नहीं।